एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन लोगों को अपनी वेट लॉस करनी है, जल्दी करनी है, हेल्दी तरीके से करनी है, घर में रहकर करनी है और बिना पैसे खर्च किए करनी है, तो वो लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सके और आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से और हेल्दी तरीके से हो सके। क्योंकि दुर्गा पूजा आ रही है, तीज आ रही है। दुर्गा पूजा में, तीज में स्पेशल दिखना है, अपने वेट को लॉस करना है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जितने भी वेट लॉस से रिलेटेड सवाल है उसका आंसर मिल सके। हाँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, बस बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है, तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आता है कि हमें भी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, कैसे करें? तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर यही है, करना आपको ही है, होगा। कैसे करना है? हमारी वीडियोस को देखें और करना स्टार्ट करें, जो कि मैंने वेट लॉस पर बहुत सारे वीडियोस को डाल रखी है, आप एक बार ज़रूर चेक करें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करें। कमेंट के ज़रिए तो मैं हमेशा आप सभी को रिप्लाई करती हूँ। हाँ, कभी कभी देर हो जाती है क्योंकि आप जानते हो मैं अकेले हूँ, तो हो जाती है कभी कभी देर, उतना समय नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं है, बाद में तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और करती ही रहूँगी। तो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन का तो आंसर यही है। एंड तीसरा क्वेश्चन यही था कि आपने अपनी वेट लॉस, इतनी हैवी वेट लॉस के लिए 32 बार को ही क्यों चुना, किसी डाइटिशियन को क्यों नहीं चुना और फिर और कुछ एक्स्ट्रा आप क्यों नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं डियर, मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ जो कि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मैं मेरे हेल्थ के लिए किसी डाइटिशियन को रख लूँ। सच जो बात फैक्ट है मैं वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर जब आप मोटे रहते हैं ना, तो आपको मतलब आपका ना मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, आपको किसी चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, अपनी वेट लॉस करने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि मैं करूँगी, अपना वेट लॉस करूँगी, बस सोचते ही रह जाते हो, कर नहीं पाते हो। लेकिन हाँ, मैं ये आप सभी के साथ बताना चाहूँगी कि मैं योगा किया करती थी लेकिन मुझे बेनिफिट्स इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मेरा डाइट सही नहीं था। और वेट लॉस के लिए हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। मैं मेरे घर में चीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, साथ ही मैदे का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। वो सब खाती थी, पीती थी, उसके बाद फिर योगा करती थी, तो कहाँ से मेरा वेट लॉस होता? तो उससे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी होने लगी और फिर बहुत सारे कमेंट आने लगे, उल्टे पुल्टे से कमेंट आने लगे, मोटी मोटी बोलकर कुछ लोग चिढ़ाने लगे, मुझे बहुत बुरा लगा। किसी ने कहा तुम जैसी मोटी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो अपनी अपनी राय सब देने लगे, मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद फिर सामने से ही 32 बार का वीडियो आ गया, उसे मैं देखी, मैं एक भी सवाल नहीं की, ना ही उस वीडियो पर कमेंट की, कुछ नहीं, बस मैं यही सोची, मेरे मन से आया कि चलो इसे करते हैं। क्योंकि मैं रामदेव बाबा के मुंह से भी सुनी थी कि 32 बार च्यू करके खाना चाहिए, तो बस यही बात था कि मैं इस चीज़ को की क्योंकि मैंने रामदेव बाबा के मुँह से सुनी थी। बस मैं 32 बार करना स्टार्ट की। कुछ ही दिनों में मुझे फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया, हालांकि मुझे नहीं, किसी और को दिखा। मैं सब्जी लाने जा रही थी, वहीं पर किसी आंटी ने कहा कि क्या बहू आप बीमार हो क्या, पतली हो रही हो? तब मुझे लगा कि नहीं, ये वर्क कर रहा है। तो फिर उस वक्त तो मैं सिर्फ 32 बार करती थी, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं करती थी, बस जो मैं खाती थी। लेकिन हाँ, बस मैं स्लो ईटिंग करती थी। उस वक्त तो मैं वॉक भी नहीं करती थी, कुछ नहीं करती। लेकिन जैसे वो आंटी मुझे बोली, उसके बस दूसरे तीसरे दिन बाद ही मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक स्टार्ट कर दी और बस मेरा 1 महीने में 15 kg वेट कम हो गया था। क्योंकि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा फैट जो था वो वाटर फैट था, जिसके वजह से मैंने इतने कम समय में इतना अपना वेट लॉस किया। पूरे 1 महीने 7 दिन में, इतने में मैं अपना 15 kg कर ली थी। उसके बाद फिर मैं छोड़ दी, पूरे 1.5 साल के लिए छोड़ दी।
मैं नॉर्मल तरीके से जैसे पहले खाती थी, मैदा चीनी, फिर जिस तरीके से खाती थी फास्ट खाती थी, तो वो वैसे करने लगी। तो समझिए कि 1.5 साल में मेरा 4 से 5 केजी ही वेट बढ़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 केजी बढ़ा होगा। तो इतने दिन में जब इतना ही वेट बढ़ता है और वो भी इतना सारा खाना खाने के बाद, तो और जो भी डाइटिशियन है उससे अच्छा तो मुझे यही लगा कि अगर हम कभी पार्टी में चले गए या फिर शादी ब्याह में चले गए या फिर बहुत सारा कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो ऐसा ना हो कि हाँ, ऐसा मन में ना लगे कि अरे यार अभी हम लोग मीठा खा रहे हैं, हम 32 बार को छोड़ दिए हैं, नहीं कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 32 बार में 5 दिन 10 दिन से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप अपना वेट कम कर ले, उसके बाद फिर ऐसा कुछ करें। 32 बार को बस आपको करनी यही है कि स्लो ईटिंग करनी है, अपने पेट को डस्ट भी नहीं बनानी है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, पानी ग्रीन टी का यूज़ करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना है, उसके आधे घंटे बाद पानी पीना है, सल्ट फ्री डे करना है, हफ्ते में 1 दिन सल्ट फ्री ज़रूर करें। लेकिन हाँ, वही लोग करें जिनका बीपी लो नहीं होता है, जिनका नॉर्मल होता है या फिर हाई होता है, वही सल्ट फ्री डे करें। जिनका बीपी लो रहता है उन्हें सल्ट फ्री डे करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी अपना वेट फास्ट रिड्यूस करना है तो 32 बार के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर से ज़रूर करें। ये सही में बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत जल्दी आपको बेनिफिट्स देता है। तो ये सारी बातें थी वेट लॉस से रिलेटेड। तो जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, गेट टू रेडी फॉर दुर्गा पूजा और तीज। तो चलिए, नाश्ता हो चुका है मेरा। नाश्ते में मैं 1 एप्पल ली थी और कल मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हमारी सासू माँ ननद लोग आई हुई थी। सासू माँ की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मन ही नहीं हुआ, मैं ब्लॉग स्टार्ट ही करने जा रही थी, तब तक फ़ोन आ गया कि वो लोग आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। तो बस उन्हीं सभी को फिर देखने में, खाने खिलाने में बच्चे हो जाते हैं ना, और फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर मन ही नहीं हुआ, तो नहीं की हूँ। अभी खाई हैं, अभी ठीक है, वो अभी काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं। शाम में ले जाया जाएगा उन्हें डॉक्टर के पास, फीवर आ गया था उन्हें, तो वही सब चल रही है। बेटा स्कूल गया है, बेटी घर में है, कल उसका भी एग्ज़ाम है, हस्बैंड जी गए हैं, और आज मुझे जाना है तीज की शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं तीज में हस्बैंड जी क्या दिलाते हैं क्या नहीं दिलाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने से पहले यानी कि नाश्ते करने से पहले मैं दाल चावल तोरी आलू पोस्तू की सब्ज़ी बना चुकी थी, और अभी मैं तल ले रही हूँ पापड़। उसके बाद मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, उनके मुंह में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, स्वाद नहीं लग रहा। तो मैं उन्हीं की फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैं उन्हीं से सीखी हूँ। ये आलू फ्राई जो है ना, वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये आलू बॉईल करके मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ। उसके बाद फिर कढ़ाई में सरसों तेल डाली, आलू डाली हूँ, 2 मिर्ची डाली हूँ, साथ ही आधा टमाटर डाल दी हूँ। इसे अच्छे से मैं लाल करके फ्राई कर लूँगी। एक्चुअली मेरा फ्राई हो चुका है आलू। इस कटोरी में मैं लहसुन और सूखी मिर्ची जो आती है ना, उसे पीस ली हूँ। ये लहसुन और सिर्फ मिर्ची ही पीसना है और कुछ भी नहीं पीसना है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही स्वादानुसार नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ। सभी को डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम में मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, जब तक कि ये लाल लाल न दिखने लगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं टमाटर की चटनी, जो कि मेरी और मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक टमाटर को मैं चटनी बना रही थी तब तक देखिए अभी मेरा आलू थोड़ा सा बस बाकी है, बाद बाकी अच्छा खासा यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी के साथ, चावल के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका जो लहसुन का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा आता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा आलू फ्राई भी हो चुका है, खाना बन गया है। देखते हैं मिस्टी क्या कर रही है। बुखार लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रही है। जैसे कि हमारी सासू माँ को खाने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस उसी तरीके से मिस्टी को भी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मैगी थोड़ा बहुत खा ले रही है, और फिर चावल दाल उसके उतना अच्छा नहीं लग रहा है।
वो क्या खाएगी वो खुद नहीं जानती है, मतलब फ्लेवर ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो बोल रही मम्मी मुझे पानी पूरी खाना है। अब पानी पूरी इस मौसम में देना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने उसे साफ़ इनकार कर दिया कि नहीं बेटा अभी नहीं खाना है, तबीयत एक बार अच्छी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दूँगी। तो यहाँ पर खाने का टाइम हो गया था और ये हमारा आलू फ्राई आप देख सकते हैं, देख कर ही लालच आता होगा ना। और जिन लोगों को आलू पसंद होगा तो उसको तो और भी मज़ा आता होगा। सच में ये बहुत अच्छी रेसिपी है। कुछ कुछ सब्जियां जो मैं मेरे सासू माँ से सीखी हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तीनों की थाली लग गई है, बच्चे खा रहे हैं। सासू माँ दाल नहीं खाती हैं। ये है मेरी थाली, टमाटर की चटनी, चावल, सब्जी, आलू फ्राई, दाल, साथ ही वो है हस्बैंड जी की थाली। और यहाँ पर भी लग गया है, ये है हमारी सासू माँ की थाली। वो दाल नहीं खाती हैं इसलिए उन्हें दाल नहीं दी गई है। मिर्ची दे दी हूँ, साथ में मैं सैलेड भी काटूंगी बाद में, पापड़ भी रख दिया है। तो चले आइए, किस बात की देर है, आप सभी को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है तो चले आइए, पहले टेस्ट कर लीजिए खाना कैसा है, उसके बाद फिर आप लोग खुद से बनाइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आप सभी से, मैंने जो परसों ब्लॉग डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप माता रानी के दर्शन कर आई, उसके बाद आपने अंडा क्यों खाया, आपको नहीं खानी चाहिए थी। 3 से 4 कमेंट आ गए थे। तो डियर, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये काली माता का मंदिर था और काली माता के मंदिर में आप जानते हैं कि पाठा बलि होता है। दूसरी बात, कहीं कोई और पूजा होता है या फिर कुछ और होता है तो आप जानते हो कि मैं लहसुन प्याज का भी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये काली माता का मंदिर था। तीसरी बात, हम लोग बचपन से नॉन वेजिटेरियन हैं, हम लोग नॉनवेज खाते हैं। और चौथी बात कि हम लोग बंगाली हैं, हमारे में बहुत सारा काम बिना मछली के होता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बब